कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। नहीं मैया, ये सब झूठ है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल वालों ने किया है। मैं तो वहाँ था ही नहीं। और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। हाँ? बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। यशोदा मैया से शिकायत कर दी। ये तो सरासर छल है, धोखा है। हाँ, धोखा है। हमें इसका बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है? हाँ, क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया, तो क्या हुआ? हम कुछ और करेंगे। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम मटकियां फोड़ देंगे। हम उनकी मटकियां फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। मारो गुले। अब आए हो काबू में, चलो उतरो नीचे। नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा। पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। अच्छा, अभी आता हूँ। ये सारा मक्खन जो उसने धरती पे गिरा दिया है, ये सब इसके मुंह पे मल दो। हाँ, ये ठीक है। पहले तो केवल मक्खन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। ठहरो, अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो, अब आया मजा। लो, मक्खन लो। था, देखो। ये सब उन लोगों की योजना थी। हाँ, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो स्वयं कभी कुछ नहीं करता। चलो, ले चलो इसे यशोदा मैया के पास। हाँ, ले चलो। यशोदा मैया के पास। रोज कहती थी एक दिन उसे पकड़ कर लाओ, आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। ये सब क्या है? पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियां भी तोड़ दी। क्या? कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। नहीं मैया, ये सब झूठ है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल वालों ने किया है। मैं तो वहाँ था ही नहीं। और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। हाँ? कितना झूठा है रे तू, सच बता, क्यों आज तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं, आज मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा। चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। बहनों, अब आप लोग जाइए यहाँ से और मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि कभी ऐसा नहीं करेगा, और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। नहीं यशोदा, इसे मारिए मत, हमें अपना माखन नहीं चाहिए। केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां न तोड़े। इसे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा। मैं बताती हूँ अभी इसे, चल अंदर। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है
कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसका अर्थ ये है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी। अरे ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? वो देखो, उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है कान्हा, ओ कान्हा। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं, नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी, उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं। हाँ, यही मेरे पास है। ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं। परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती है। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र
और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। नहीं नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। पहली शर्त ये है कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हम वचन देती हैं। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो, रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है, एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी, परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है, इसमें जो हारता है वही जीतता है। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। सावर तक वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियां नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। हमारी गैयों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ
और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा। इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं, तो अब ये नैवेद्य अग्निकुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी।
अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा, परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सांवर तक, परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। स्वामी। हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है। उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है, तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो।